अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं जो आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ शॉर्टली डिस्कस की जाएंगी। एक तो यह है कि आपको याद होगा कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब हुआ करते थे और उन्होंने अपने दौर के अंदर जो वो डैम फंड जो वो जमा करके डैम बनाने का ठेका उठाया था, वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर जमा हो गए थे। लेकिन अब की मौजूदा गवर्नमेंट जो उस वक्त साकिब निसार के ऊपर तनकीद कर रही थी, वो गवर्नमेंट जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली गई है कि ये पैसे आप हमें दे दो। क्या मामला है, इसके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर शॉर्टली आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है वो भी बड़ी अहम है कि फौजियों की मोजें लग गई हैं। अब जो रिटायर्ड फौजी उनकी पेंशन के अंदर 50% तक का जो है वो इजाफा हो चुका है और जो दीगर सरकारी मुलाजमीन है उनकी पेंशन जो उनकी फैमिली को मिलना है उसकी लिमिट कम करके 10 साल जो वो कर दी गई है। तो पेंशन के अंदर जो नई तरमीम की गई है, पेंशन जो कानून था उसके अंदर वो क्या तरमीम की गई है, वो आज के व्लॉग के अंदर जो है वो खुसूसी तौर पर आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली थोड़ा सा जो है वो हिम्मत करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं साकिब निसार के हवाले से कि साकिब निसार ने जब बेड़ा उठाया था ना कि मैंने जो वो डैम बनाना है, तो उस वक्त काफी ज्यादा तनकीद की गई थी और उस वक्त तनकीद करने वाली उस वक्त की अपोजिशन की गवर्नमेंट थी, यानी कि उस वक्त जो मुस्लिम नून की जमात थी सबसे ज्यादा तनकीद साकिब निसार के ऊपर इन्होंने ही की थी। और उस वक्त बाबा रहमती उन्हें कहा जा रहा था, तो बाबा रहमती ने उस वक्त जो वो फंड जमा किया था और फिर बाद में उनके ऊपर तनकीद हुई थी कि ये इन्होंने फंड जमा किया, कहीं डैम के ऊपर लगाया नहीं गया और यहाँ से पाकिस्तान से बाहर चले गए। और आपको पता है बाबा रहमती काफी टाइम जो पाकिस्तान से बाहर है, वहां पर इन्होंने बेटे बेटियों की जो वो शादियां वगैरह भी करवाई। तो उनके फंक्शंस के जो फोटो आते थे वो जो वहां पे खर्च हो रहा होता था, तो उनको भी इसी के साथ नथी किया जा रहा होता था कि इन्होंने जो वो डैम फंड वहां पे लगा दिया। लेकिन अभी तक उसके बारे से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं सामने आया कि कितना फंड जमा हुआ था, कितना सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर मौजूद है या नहीं। लेकिन मौजूदा वफाकी गवर्नमेंट जो मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलेंगे वापडा और बेसिकली वफाकी गवर्नमेंट ने एक पिटीशन दायर की, मुतफर्रिग दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो डैम फंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर जमा किया हुआ है, जिसको हिलाया नहीं जा रहा, जिसको लगाया नहीं जा रहा, जिससे अभी तक डैम नहीं बना, और पाकिस्तानी लाखों पाकिस्तानी थे जिन्होंने इसके अंदर जो वो फंड जमा किया था, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी दिया था। तो उनका भी सवाल था कि हमारे जो डैम फंड के पैसे हैं वो चंदा कहां गया है, क्या साकिब निसार के अकाउंट के अंदर चला गया? तो ये सारा मामला था और अब की वाकई गवर्नमेंट चली गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये आप जरा रिलीज करें ना, आप जो वो इस मामले को देखें। सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप ये पैसे रिलीज करें। हम आपको यकीन दहानी कराते हैं कि पाकिस्तान की वफाकी गवर्नमेंट और वापडा इसका पाई पाई जो है वो डैम के ऊपर लगाएंगे। ये पैसा किसी और मद के अंदर नहीं लगेगा, तमाम का तमाम ये जो दियामर डैम था और बादशाह डैम था, इन्हीं की जो वो तोसी या फिर इनको अपग्रेड करना है, इन्हीं के ऊपर जो है वो लगेगा। तो ये बेसिकली हो गया। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इसके ऊपर जो रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या तल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है डैम बनाने से, और इसके बारे से उन्होंने नोटिस भी जो वो जितने भी फरीक थे, उन चाहे सरकारी फरीक थे, प्राइवेट कंपनियां थी, उन तमाम के तमाम को नोटिस जारी कर दिए और अब मुलतवी कर दिया गया है आज की समात को अगले 3 हफ्तों के लिए जो मुलतवी हो गई, यानी कि 3 हफ्तों बाद ये दरख्वास्त लगेगी और फिर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो वो फैसला करेगी। अब आते हैं जी दूसरी स्टोरी के ऊपर कि वो क्या मामला है कि फौजियों की मोजें लग गई, उनकी पेंशन के अंदर 50% तक का इजाफा हो गया। तो बेसिकली मैं खबर आपको जो वो तफसील के साथ पढ़ के सुनाता हूं। ये कमीशन ने 2020 यानी कि 2020 के अंदर सिफारिशात जो है वो पेश की थी। यह है कि कमीशन ने 2020 की सिफारिश पर वफाकी मुलाजमीन की पेंशन रूल्स में 3 अहम तरमीम कर दी हैं। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक शरीक हयात की वफात या अहल न होने की सूरत में बाकी मानदा अहल फैमिली मेंबर्स जो होंगे उनको पेंशन की मद को ज्यादा से ज्यादा 10 साल किया गया। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम की बेवा जो है वो अगर फोत हो जाती है या फिर वो अहल नहीं रहती, अहल इस सूरत में भी नहीं होती ना कि आपकी किसी की अगर खुदा न खास्ता बेवा है तो वो कहीं और जो वो शादी कर लेती है तो फिर उसके बाद वो अहल नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे इस चीज को बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर लिखा गया है कि अगर शरीक हयात जो वो वफात पा जाती हैं या फिर वो अहल नहीं रहती तो बाकी जो मेम्बरान होंगे, जो अहल होंगे घर के अफराद, उनकी ज्यादा से ज्यादा जो उनको पेंशन अब मिलेगी ना वो 10 साल तक मिलेगी। ये नहीं है कि वो पूरी जिंदगी मौजें करते रहेंगे, उनको पैसे मिलते रहेंगे, वो होना जो है वो चीजें बंद हो गई हैं। फिर इसके बाद ये कहा गया कि अगर मुतवफ़ी पेंशन का बच्चा माजूर हो तो उसे तायात पेंशन मिलेगी, यानी कि जो शख्स सरकारी मुलाजिम था फोत हो गया, उसका जो बच्चा है
وہ اگر معذور ہے اس صورت کے اندر اس کو لائف ٹائم کے لیے جو وہ پینشن ملے گی. اور اگر بچہ اہل ہے اور پھر وہ اس کو پینشن ملے گی یا تو اس کو 10 سال تک ملے گی یا پھر وہ 21 سال تک کا جب تک نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو پینشن ملے گی. اسپیشل جو فیملیز ہیں ان کے حوالے سے بھی ترمیم کی گئی ہے اور وہ ترمیم یہ ہے کہ شریک حیات کی وفات یا اہل نہ رہنے کی صورت میں فیملی ممبران کو 25 سال تک، یعنی کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ چیز ہے، یہ اسپیشل جو ہے وہ فیملیز کے لیے ہے کہ اگر جو شریک حیات ہے وہ فوت ہو جاتی ہے یا پھر وہ اہل نہیں رہتی تو باقی ماندہ جو گھر کے اہل افراد ہوں گے ان کو 25 سال تک جو ہے وہ یہاں پہ پینشن جو ہے وہ ان کو ملتی رہے گی. اور اس کے علاوہ جو ان کی اگر پینشنر کا کوئی بچہ یا بچی معذور ہے تو اس کو تاحیات جو ملے گی، جو پہلی سیکشن کے اندر بھی تھا. لیکن یہاں پہ جو اہم چیز ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ آرم فورسز، سول آرم فورسز جو ہیں ان کو رینکس سے بلا تفریق، یعنی کہ وہ جس رینک کے بھی ہیں ان کی جو پینشن کی شرح ہے اس کے اندر 50% کا اضافہ کر دیا گیا. یہاں پہ یہ لکھا ہے انہوں نے موجود پینشنرز کے لیے پینشن کی شرح میں 50% کا اضافہ کیا گیا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا اضافہ ہے، اچھی خاصی جو ہے وہ اس سے ان کو سپورٹ مل سکتی ہے. اور جو تیسری چیز ہے وہ پینشن کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ ایڈوانس کے اندر جو وہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر تھوڑا سا مسائل ہوں گے کہ رضاکارانہ طور پر کوئی بھی ریٹائرمنٹ لے گا تو اس کی پینشن میں کٹوتی ہوگی، اس کو پلنٹی دینا پڑے گی. اور چونکہ ویسے تو 60 سال ہے، اگر 25 سال کے بعد کوئی بھی ریٹائرمنٹ جو وہ لینا چاہتا ہے تو پھر اس کی کٹوتی ہوگی، وہ 3% ہوگی اور اس کے 60 سال کی جو سروس ہوگی اس حساب سے اس کی کٹنگ ہوگی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 اہم ترمیم کی گئی ہیں. ایک ترمیم تو یہ ہے کہ فوجی جو فیملیز ہوں گی ان کی 50 جو ہے وہ % جو ہے وہ پینشن بڑھا دی گئی ہے. دیگر جو فیملیز ہوں گی اگر کوئی شخص مر گیا، اس کی بیوہ بھی فوت ہو گئی ہے یا پھر بیوہ جو وہ اہل نہیں رہی پینشن لینے کی تو ان کے بچوں کو 10 سال زیادہ سے زیادہ جو وہ 10 سال تک پینشن ملے گی. ہاں کوئی خصوصی بچہ ہے یعنی کہ معذور بچہ ہے تو اس صورت کے اندر اس کو لائف ٹائم کے لیے پینشن ملے گی. ادروائز جو پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ پوری لائف گزر جاتی تھی، 3 پشتیں جو وہ بیٹھ کے پینشن کھاتی تھی، تو اب وہ سلسلہ آگے نہیں چلے گا.